तो वहीं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दरअसल यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी की ओर से बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर अपना चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। यशपाल आर्य कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और लगातार 2 बार बाजपुर विधानसभा से विधायक चुनकर गए हैं। तो वर्तमान में बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चुनावी स्थितियां बन रही हैं, साथ ही सामाजिक मुद्दों का और मोदी लहर का कितना असर इस बार प्रदेश में होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से टीवी 100 के वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने बाजपुर विधानसभा को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सवाल किए। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य लगातार बाजपुर के गांवों का दौरा कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए जो काम उन्होंने किया है, न सिर्फ वो जनता को बता रहे हैं बल्कि आश्वस्त भी कर रहे हैं। जो काम रह गए हैं, जनता ने मौका दिया तो वो काम को पूरा करेंगे। यशपाल आर्य हमारे साथ है। सर, लगातार क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं ताबड़तोड़, किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग मुझे देखने को मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से जनता में बड़ा उत्साह भी है और जोश भी है। कार्यकर्ताओं में हमारे नौजवान साथी है, उन्होंने लगातार चुनाव अभियान को अपने हाथ में लिया हुआ है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बाजपुर की महान जनता, बाजपुर का आवाम यशपाल आर्य को इस बार भी एक सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में उत्तराखंड की असेंबली में भेजने जा रहा है। सर, राजनीतिक लंबा अनुभव आपके पास रहा है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बड़े कारगर तौर पर आप लोगों ने उठाए हैं, कितना असर देखते हैं चुनाव में उसका होने जा रहा है? देखिए, जो माहौल है, जो जिस तरह की फिजा देख रहे हैं आप, माहौल है, फिजा है, वातावरण है, कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। और मेरा मानना है कि प्रदेश की आवाम ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। जहाँ भी देखिए एक आक्रोश है, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। महंगाई है, पलायन है, बेरोजगारी है और किसान विरोधी जो सरकार आज कायम है, उसको उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है। उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने पूरी तरह से कसम खा ली है, मेरा मानना है। सर, बहुत बड़ा लंबा आंदोलन किसानों का चला और उधम सिंह नगर में बहुत सारे किसान हैं। उस आंदोलन को लेकर जो एक मुहिम, जिस वजह से आपने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, वो कारगर कितना दिखता है बीजेपी के लिए? नुकसान कई वजहें रही हैं जिससे मुझे भारतीय जनता पार्टी से, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। निश्चित रूप से जो वैचारिक मतभेद है, जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, भाईचारा और कांग्रेस की नीतियां निश्चित रूप से सबके लिए लागू होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम करती है, देश को बांटने का काम कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। जो कांग्रेस का जो हमारा देश का इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसको बदलने का काम कर रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आज जरूरत है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने। आज की जरूरत है और इस पूरे प्रदेश में एक बयार है, एक माहौल है। तो मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से पराजित होगी और कांग्रेस की जन आकांक्षाओं की सरकार बनेगी, जन उम्मीदों की सरकार बनने जा रही है, जिसमें नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मातृशक्ति ने, यहाँ के कर्मचारी भाइयों ने, यहाँ के शोषित, वंचित, कमजोर दलित समाज ने, अल्पसंख्यकों ने मन बना लिया है, अक़लियतों ने, कि सरकार को उत्तराखंड में बने रहने का अधिकार नहीं है, ये अपना अधिकार खो चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल, वर्चुअल रैली होने जा रही है बड़े नेताओं की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कितना देखते हैं उस कांग्रेस में जान फूकेगी? देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा, अगर किसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजबूती से लड़ाई लड़ी है, वो राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी
भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, कांग्रेस में एक जान फूंकने की कोशिश की है। उनकी वर्चुअल रैली से निश्चित रूप से उत्तराखंड की महान जनता को संदेश जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भी होगा। कांग्रेस को एक नई दिशा देने का काम भी प्रियंका जी कल करने जा रही हैं और हम उस वर्चुअल रैली में हम भी प्रतिभाग कर रहे हैं। उनका जो भी दिशा निर्देशन होगा, जो संदेश होगा, उनका हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी साफ तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र के जनता के हित में जो विकास के कार्य किए हैं, उन विकास के कार्यों के भरोसे उनको उम्मीद है कि तीसरी बार भी बाजपुर से वो जीत कर जाएंगे। और वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार प्रदेश में भी कांग्रेस वापसी करेगी। अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ राहुल वर्मा, TV 100 बाजपुर।